GPEM फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ GPEM गारमेंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, आपको आज BA BCom BSc पार्ट सेकेंड GPM के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग का पार्ट सेकेंड में एक वीडियो पहले भी जारी हो चुका है, सेकेंड वीडियो जारी कर रही हूँ, जिसमें हम आज यूनिट फर्स्ट का कुछ पार्ट था जो पिछले वीडियो में रह गया था। दैट वाज फैशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैशन। इसको मैं बहुत शॉर्ट में लूँगी, विभिन्न फैक्टर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देती रहूँगी। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स या फैशन को इन्फ्लुएंस करने वाले विभिन्न तत्व हैं। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक तत्व, सोशल फैक्टर सामाजिक तत्व, पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि राजनीतिक तत्व, और टेक्निकल फैक्टर्स, टेक्निकल यानी तकनीकी तत्व। ये चार तत्व हैं जो कहीं ना कहीं फैशन को इफ़ेक्ट करते हैं और इसके बारे में विस्तार से हम आने वाले समय में पढ़ते रहेंगे। अब हम आज के टॉपिक फैशन साइकिल पे आते हैं। व्हाट इज़ फैशन साइकिल? फैशन साइकिल यदि हम बोलें तो ये कंज्यूमर्स आर एक्सपोज्ड each season to a multitude of new styles created by fashion designers. Some are rejected immediately by the press or by the buyer on the retail level, but others are accepted for a time as demonstrated by consumers purchasing and wearing them. Consumers या उपभोक्ता को हर सीज़न में कुछ स्टाइल्स से अवगत कराया जाता है। किसके द्वारा? फैशन डिज़ाइनर के द्वारा। कुछ स्टाइल्स ऐसी होती हैं जो रिजेक्ट हो जाती हैं और कुछ स्टाइल आगे प्रमोट हो जाती हैं या उनको कस्टमर पसंद करने लगता है, बायर उसको बनाने लगता है, रिटेलिंग में आ जाती है और कंज्यूमर के लिए डिमॉन्स्ट्रेट की जाती हैं, परचेज कंज्यूमर के द्वारा परचेज़ की जाती हैं और वो पहनने में आती है। इसको हम फैशन साइकिल में अगर कहें तो द वे इन विच फैशन चेंजेस इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज फैशन साइकिल। जिस तरीके से फैशन में बदलाव आता है उसको हम फैशन साइकिल कहते हैं। फैशन साइकिल इज़ यूजुअली डिपिक्टेड एज बेल शेप कर्व encompassing 5 stages। फैशन साइकिल 5 स्टेजेस में इसका कर्व दिखाया जाता है। एक बेल शेप में जनरली इसका कर्व होता है और डिपेंड करता है फैशन साइकिल कितनी लंबी या छोटी है, इस पे भी फैशन साइकिल का कर्व डिफ़र करता है या उसमें चेंजेस आते हैं। फैशन साइकिल को अगर हम देखें तो ये 5 स्टेजेस में विभाजित होता है। पहला है इंट्रोडक्शन, फिर राइज इन पॉपुलैरिटी, थर्ड है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, फोर्थ है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी एंड देन रिजेक्शन। द साइकिल कैन रिफ्लेक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंगल स्टाइल फ्रॉम वन डिज़ाइनर और जनरल स्टाइल सच एज द मिनी स्कर्ट। ये वो साइकिल जो रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से उपभोक्ता के द्वारा किसी स्टाइल को एक स्टाइल को एक्सेप्ट किया गया। वो स्टाइल एक डिज़ाइनर की भी हो सकती है या उससे अधिक की भी हो सकती है, जैसे मिनी स्कर्ट, और फिर उसको कैसे एक्सेप्ट किया गया एंड फाइनली रिजेक्ट किया गया। अब हम आते हैं फैशन साइकिल किस तरीके से बनाई जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक साइड में एक्सेप्टेंस मेजर्ड इन सेल्स वॉल्यूम, कितना उसका वॉल्यूम बिकता है उस पे उसको मेजर किया जाता है। और नीचे टाइम, नीचे का जो ग्राफ है वो टाइम
पे कि कितना लंबा ड्यूरेशन एक फैशन चलता है। तो फैशन साइकिल को जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें कि फैशन स्टार्ट होता है, जिसको हम इंट्रोडक्टरी फेज़ भी कहते हैं। उसके बाद राइज या इंक्रीज इन सेल, देन पीक जिसमें एक्सेप्टेंस फेज़ कहलाता है, देन डिक्लाइन, और डिक्लाइन से रिजेक्शन जिसको ऑब्सोलेंस भी कहते हैं, ये रिजेक्शन फेज़ है। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिए। इंट्रोडक्शन यानी कि वो फेज़ ऑफ फैशन साइकिल जिसमें फ़ैशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है या आपसे रूबरू कराया जाता है कंज्यूमर के से। सबसे ज़्यादा नई स्टाइल्स इसी लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाती है। ऑब्वियसली नई स्टाइल है और इंट्रोडक्शन स्टाइल है, इंट्रोडक्शन लेवल है, तो इसी में नई स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिज़ाइनर क्रिएट द डिज़ाइंस विद few limitation on creativity, quality of raw material और amount of fine workmanship। इस समय डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाता है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं छोड़ता। वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी, क्वालिटी, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है, और जितना फाइन वर्कमैनशिप वो कर सकते हैं वो भी किया जाता है। वर्कमैनशिप यानी कि उसमें एम्ब्रॉयडरी या कोई भी उसके ऊपर एम्बलिशमेंट्स करने हैं, पैच वर्क करना है, तो जो भी वर्कमैनशिप करनी है फाइन वर्कमैनशिप की जाती है, क्योंकि एक सैम्पल स्टाइल या फैशन तैयार किया जाता है, सैम्पल गारमेंट तैयार किया जाता है। इसके उपरांत द create new apparel and accessory style by changing elements like line, shape, color, etc. इसके उपरांत नई अपैरल तैयार किया जाता है, उसके साथ में एक्सेसरी स्टाइल जिसमें कि डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, लाइन चेंज की जा सकती है। जो पिछला गारमेंट था जो फैशन से आउट होने वाला है, या ये सोचिए कि नई जो हमें फ़ैशन इंट्रोड्यूस करना है, तो आप उसमें नई कलर, शेप, जैसे आप बोलते हैं ना न्यू, व्हाट्स न्यू नॉर्मल, तो कौन सा है, तो पता चलता है कि कलर कोई डिफरेंट आया है, पिंक इज़ न्यू नॉर्मल या नियॉन कलर्स, तो ऐसे वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। इसमें एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन भी चेंज की जा सकती है, सिल्यूट चेंज किए जा सकते हैं, शेप्स, कलर चेंज किए जाते हैं। देन प्रोडक्ट कॉस्ट आर हाई एंड ओनली फ्यू कैन अफोर्ड। इस दौरान जो अपैरल तैयार किया जाता है उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल गारमेंट तैयार होता है, तो और उसमें वर्कमैनशिप भी बहुत अच्छी होती है, मटेरियल में भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, अतः उसकी कॉस्ट अधिक होती है इन कंपैरिजन टू बल्क प्रोडक्शन। देन प्रोडक्शन इन स्मॉल क्वांटिटी गिव्स द डिज़ाइनर मोर फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी। स्मॉल क्वांटिटी में बनता है तो डिज़ाइनर को फ्रीडम भी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि वो किस तरीके से उसमें चेंजेस कर सकता है। न्यू प्रोडक्ट्स आर शोन टू रिटेल बायर्स एंड प्रेस। नए प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं रिटेल बायर्स को और प्रेस को भी। ये एक प्रकार से उसका इंट्रोडक्शन फेज़ है, तो उसको एडवर्टाइज किया जाता है या उसको प्रोमोट किया जाता है इसी स्टेज में नए लोगों को दिखा के। एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकिल फैशन इम्प्लाइज ओनली स्टाइल एंड न्यूनेस। फर्स्ट स्टेज में साइकिल के फैशन साइकिल के नई स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें कुछ नया चाहिए होता है, तो उस नया को ढूंढने निकले बायर्स या प्रेस को फैशन डिज़ाइनर कुछ नयापन देते हैं। देन सेलिब्रिटीज़, टीवी स्टार, मॉडल्स,
buy these clothes as they want to wear them in some events. सेलिब्रिटी, टीवी स्टार और मॉडल नए क्लोथ्स इस डिज़ाइनर से बाय करते हैं जिसको कि वो किसी पर्टिकुलर इवेंट में पहन सकें और उसको शोकेस कर सकें। फिर आते हैं हम स्टेज 2 पे, जिसमें कि इंक्रीज़ इन पॉपुलैरिटी। जब हम देखते हैं कि when new styles are seen worn by celebrities on TV or magazines, they attract the attention of the general public। जब हम देखते हैं कि टीवी पे किसी ने सेलिब्रिटी ने बहुत ही सुंदर कोई नया ड्रेस पहना है, नया पैटर्न पहना है, तो आप या मैगज़ीन में आपने देखा तो हम लोग आकर्षित हो जाते हैं कि अरे वाह, नेक्स्ट टाइम हम इसी टाइप की ड्रेस पहनेंगे। क्योंकि हम उसका रीज़न क्या होता है कि हम पुराने फैशन से बोर हो चुके होते हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। नया ट्राई करने के लिए हम जब आपको मैंने पिछली बार सोर्सेज ऑफ फैशन बताया था कि हम विभिन्न माध्यमों से ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ नया क्या, तो नया क्या, तो जो नया फैशन आपको मैगज़ीन्स या बुक्स में दिखता है किसी डिज़ाइनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ और जो आपको अच्छा लगे प्लस वो प्रैक्टिकल भी हो, जो पहना जा सके, तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। व्यूअर्स में विश टू बाय द न्यू स्टाइल बट परहैप्स कैन नॉट अफोर्ड देम। व्यूअर उसको ख़रीदना तो चाहता है परंतु वो उस समय अफोर्डेबल नहीं होता, तो थोड़ा सा झिझकता है और थोड़ा दिन वेट करता है कि थोड़े दिन और रुक जाते हैं, ये मार्केट में कम कॉस्ट में मिलने लगेगा। मैन्युफैक्चरर्स यूज़ लेस एक्सपेंसिव फैब्रिक एंड मॉडिफाई द डिज़ाइन टू सेल इन लो प्राइस। जैसे ही मैन्युफैक्चरर्स को लगता है कि ये फैशन लोगों को पसंद आने लगा है, तो वो उसको लेस एक्सपेंसिव फैब्रिक या कम मूल्य वाले वस्त्रों में तैयार करने लगते हैं। डिज़ाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। जो इंट्रिकेट पैटर्न्स तैयार किए गए हैं उनको बल्क प्रोडक्शन में इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे कि जल्दी उसका निर्माण हो सके और उसका इफ़ेक्ट भी वैसा ही आए और कॉस्ट भी कम हो जाए। सम कंपनीज ऑल्सो डू लिमिटेशन ऑफ डिज़ाइनर ओरिजिनल एट लो प्राइसेस। कुछ कंपनियाँ उसी प्रोडक्ट का इमिटेशन तैयार कर देते हैं, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जैसा कि आपने सुना होगा, और ओरिजिनल जैसा ही दिखता है और लो कॉस्ट में मिल जाता है। हाई प्राइस डिज़ाइनर नाउ हैव सेकेंडरी सेल लाइन which sell at lower prices so they are able to sell adoption of their original design in great quantity। और इसी के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और हाई प्राइस डिज़ाइनर क्लॉथ जो है वो सेकेंडरी सेल लाइन में आ जाता है और लोअर प्राइस पे तैयार होने लगता है। अब उसको लोग अडॉप्ट करने लगते हैं और ओरिजिनल डिज़ाइन की कॉपी ग्रेट क्वांटिटी या बहुत अधिक क्वांटिटी में तैयार होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ आती है थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। इसी के साथ पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ वो एक जिसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस समय पे हो रहा होता है। height of when fashion is at height of popularity, it may be in such demand that more manufacturers copy it or produce adaptation of it at many price level। इसी के साथ विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स या मास प्रोडक्शन में ये जाने लगता है और सभी इस तरफ से आप देखेंगे कि इसका निर्माण चालू हो गया है। सेम तरह के फैब्रिक अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से आने लगते हैं, अपैरल्स तैयार हो जाते हैं, एक जैसे विभिन्न साइजेस, कलर्स, पैटर्न्स आपको मार्केट में अवेलेबल होने लगते हैं और इसी को पीक ऑफ पॉपुलैरिटी बोलते हैं, जब हमें उस स्टाइल का कि सारी रेंज मार्केट में मिलने लगे। और तभी जब इतना ज़्यादा मार्केट में कोई स्टाइल अवेलेबल होता है
तो एक बोर्डम की फीलिंग भी आने लगती है। फिर हमारी निगाहें कुछ और नया ढूंढने लगती हैं, और नया ढूंढने से ही शुरू होती है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। आफ्टर सो मैनी डिज़ाइंस copies are mass produced, people get tired of that style and begin to look for something new. स्टेज 4 शुरू हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारी कॉपीज़ तैयार हो जाने के कारण, मास प्रोडक्शन हो जाने के कारण, लोग उसको देख देख के, उस स्टाइल को देख के बोर होने लगते हैं और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। Consumers still wear garments in style, but they don't buy them at regular prices. कंज्यूमर अभी भी उन गारमेंट्स को ख़रीदता तो है, बट बहुत कम रेंज में मिलता है तभी उसको ख़रीदता है, या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए ख़रीदता है, अदरवाइज़ अब उसकी सेल कम होने लगती है। रिटेल स्टोर्स पुट डिक्लाइनिंग स्टाइल ऑन द सेल रैक। रिटेल स्टोर में जो रैक्स हैं उस स्टाइल की, उसमें स्टॉक कम होने लगता है। इसी के साथ आता है ऑब्सलेंस या रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल। आप ये कह सकते हैं उस स्टाइल का पतन शुरू हो जाता है या लोग रिजेक्ट करने लगते हैं। इन द पास्ट फैशन साइकिल सम कंज्यूमर मस्ट हैव ऑलरेडी टर्न टू अ न्यू लुक। और कुछ कंज्यूमर तो उपभोक्ता नए लुक की ओर अग्रसर भी हो जाते हैं। द रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल जस्ट बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ फैशन इज़ कॉल्ड कंज्यूमर ऑब्सलेंस। क्योंकि इस उपभोक्ता के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए इसको ऑब्सोलेंस या रिजेक्शन ऑफ स्टाइल भी कहते हैं। Obsolescence stage is that no more particular fashion is extended in any market or stores. The new fashion will be in rise stage at this moment. Obsolescence stage के दौरान फैशन अब मार्केट में ना के बराबर, आप अगर जाएं कि मुझे पर्टिकुलर वो चीज़ चाहिए जो अभी फैशन में थी, तो आप देखेंगे बहुत सारी शॉप्स या बहुत सारी दुकानों पर जाने के बाद में आपको कहीं एक पुराने स्टॉक का अगर रखा हो तो वो स्टाइल मिलेगा, अदरवाइज़ वो मार्केट से गायब हो चुका होता है और नया ट्रेंड या नया स्टाइल अब मार्केट में आ जाता है। अब हम आते हैं कंज्यूमर एडॉप्टर्स। किस प्रकार के कंज्यूमर एडॉप्टर्स कैसे कैसे होते हैं। फैशन साइकिल हम समझ चुके हैं। अब कंज्यूमर वो उपभोक्ता जो किसी फैशन को अडॉप्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं फैशन इनोवेटर्स, जो किसी भी फैशन को पहनने या में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, वो नए से नए और बहुत वेग डिफरेंट टाइप के फैशन ट्राई कर लेते हैं। फिर आते हैं फैशन लीडर्स, वो जो फैशन को इंट्रोड्यूस करते हैं और सेकंड लेवल तक लेके जाते हैं ताकि कंज्यूमर को उस फैशन के बारे में जानकारी मिले। फिर आते हैं मास मार्केट फॉलोअर्स, वो जब फैशन पूरी तरह से मार्केट में आ चुका होता है वो उसको फॉलो करते हैं और परचेज करते हैं। फिर आते हैं लेट फैशन फॉलोअर्स, वो जब फैशन ऑलमोस्ट पूरे पीक पे होता है और पीक से भी डिक्लाइनिंग साइड में जाने लगता है, तब वो उस फैशन को या स्टाइल को ख़रीदते हैं। फिर आते हैं फैशन आइसोलेट्स, वो कंज्यूमर जो फैशन ऑलमोस्ट चला गया होता है उसके बाद में उस फैशन को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब वो ट्रेंड सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिलता है तब वो उसको अडॉप्ट कर पाते हैं। फिर आते हैं लेगार्ड्स, ये वो व्यक्ति होते हैं जो फैशन जो भी मिल जाता है उसको पहन लेते हैं, तो यदि फैशन का मिल गया तो उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं फैशन फोरकास्टिंग पे।
फैशन फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान, फैशन का पूर्वानुमान। फोर्सिंग एंड प्रिडिक्टिंग फैशन ट्रेंड्स अर्ली इनफ टू अलाउ टाइम फॉर प्रोडक्शन टू मीट द कंज्यूमर डिमांड, फैशन फोरकास्टिंग कहलाता है। किसी भी फैशन को पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना या कि अगला फैशन क्या होगा, उस क्या मार्केट में आएगा, कंज्यूमर क्या पसंद करेंगे। और जो फैशन फोरकास्टर इसको प्रिडिक्ट कर लेता है वह फैशन डिज़ाइनर, आपने देखा होगा, सक्सेसफुल होता है। आपने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के नाम सुने होंगे जो सक्सेसफुली आपको नए से नए फैशन की जानकारी देते हैं। मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, फैशन फोरकास्टर होने के लिए आपको टेक्सटाइल डिज़ाइन की और डेवलपमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और आप उसको अच्छे से फोरकास्ट करने के लिए उसको इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए कि नेक्स्ट व्हाट। डिज़ाइनर्स वर्क एट लीस्ट 18 months ahead of the schedule for products to hit the market. डिज़ाइनर करीब करीब 18 महीने पहले उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं ताकि वो सही समय पे मार्केट को हिट कर सके। यानी 1.5 साल पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि 1.5 साल बाद क्या मार्केट में आएगा। इसी के साथ मैं आपको ये आज की वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप बताइएगा ये कैसी लगी आपको, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिकल है वो इन्हीं से संबंधित होगा। तो धन्यवाद।